कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जब इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनातो होता है। उसके पिता रेनातो को लेकर साइकिल खरीदने के लिए आते हैं, जिसके बाद वो साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल पड़ता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है। रेनातो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका दोस्त कहता है कि वो आ रही है, सब बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर सब बैठ जाते हैं। रेनातो समझ नहीं पाता कि कौन आ रही है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की गुजरती है, जिसका नाम मलीना होता है। रेनातो उसको देखकर पागल हो जाता है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वो मलीना को देखता ही रह जाता है और अपनी नजर उस पर से हटा नहीं पाता है। फिर रेनातो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलीना का पीछा करने लगता है। मलीना के पिता एक स्कूल में टीचर होते हैं, जो कि अकेले रहते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता था। रेनातो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलीना की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति बाहर ही रहता है क्योंकि वो आर्मी में है। मलीना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसकी एक नजर पाने को वो लोग बेकरार होते हैं। टाउन की औरतें मलीना से जलती थी और उसकी तरह सुंदर बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनातो को देखते हैं, जो कि स्कूल में होता है। उसके मन में बार बार मलीना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। स्कूल खत्म होने के बाद रेनातो साइकिल लेकर मलीना के घर जाता है और सड़क के दूसरी तरफ बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करता है। तभी मलीना घर से बाहर आती है और रेनातो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देकर सिगरेट लाने के लिए कहती है। रेनातो उसे घूरे जा रहा था। इसी बीच वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि रेनातो वहीं पर बैठा हुआ था। इसके बाद रेनातो घर जाकर अपने पिता की पेंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने लिए फिटिंग करवाने के लिए देता है। पर जब ये बात रेनातो के पिता को पता चलती है तो उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनातो ये जानते हुए भी कि मलीना अभी शादीशुदा है, वो उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में पेड़ पर चढ़ के खिड़की के छोटे होल से मलीना के कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलीना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनातो मलीना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते और डांस करते हुए देखता है। वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। मलीना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनातो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलीना कल रात सुन रही थी। और फिर मलीना उसके कमरे में आने लगती है, जो देखकर रेनातो बहुत खुश होता है। पर ये सब वो इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन रेनातो मलीना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर सब लोगों की नजर मलीना के ऊपर ही है और वो लोग उसे गंदी नजर से देख रहे थे। मलीना को ऐसे घूरता देखकर उनकी बीवियां अपने आदमियों को छोड़कर मलीना को ही ताने मारने लगती है और वो उससे नफरत भी करती थी, क्योंकि वो टाउन में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके पति किसी पराई औरत को देखे। मलीना किसी को भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप ही रहती है। वो अपने पति के प्रति वफादार है। इसके बाद मलीना एक घर में आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वो यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलीना के पिता बूढ़े हो चुके हैं। वो उनका ख्याल रखने आती है क्योंकि उनकी दवाई भी चल रही है। यहाँ रेनातो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाता है और छुपकर ये सब देखने लगता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि वार में कुछ लोग मर गए हैं, जिनमें मलेना का पति भी शामिल है। ये खबर सुनकर टाउन के वो लोग जो मलेना को पाना चाहते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मलीना विधवा हो चुकी है। वहाँ मलीना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पर अब उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ वहीं पर रहने लगती है। रेनातो मलीना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है, जो कि रो रही होती है। कुछ दिन बाद जब मलीना अपने कपड़े सुखा रही होती है तो रेनातो उसके कपड़े चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और रात में कपड़ों को हाथ में लिए मलीना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह उसके पिता जब रेनातो के पास वो कपड़ा देखते हैं तो वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ भी उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रेनातो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनातो अपने कमरे में बंद रहता है। वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तब रेनातो के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर की चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा और उसे खुली हवा में भी जाना होगा। इसके बाद वो साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि टाउन में महिलाएं मलीना के खिलाफ अफवाहें फैला रही होती है कि वो पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और कुछ आदमी भी मलीना के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन रेनातो को पता था कि मलीना ऐसी नहीं है।
अगले दिन जब मलिना के पिता स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तब उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, उसका टाउन के कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से मना कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद मलिना अपने घर में रहने के लिए चली जाती है। एक दिन जब रेनातो पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की के छेद से देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि मलिना का टाउन के ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ऑफिसर बाहर आता है तो उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। यह आदमी भी मलिना को पसंद करता था। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहां पर आ जाती है और कहती है कि मेरे पति का मलिना के साथ अफेयर चल रहा है और वो औरत मलिना के ऊपर केस कर देती है और ये बात आग की तरह पूरे टाउन में फैल जाती है। मलिना का शादीशुदा आदमियों के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर मलिना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उसे उसका केस लड़ने के लिए बोलती है। लॉयर भी उसका फायदा उठाता है और वो केस लड़ने के लिए मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मलिना का लॉयर कहता है कि डेंटिस्ट का मलिना के साथ कोई रिश्ता नहीं है और वो ऑफिसर बस उसका दोस्त है। मलिना का लॉयर केस जीत जाता है। इसके बाद मलिना का लॉयर उसके घर आता है। तब मलिना उसे उसकी फीस देती है, लेकिन लॉयर की फीस बहुत ज्यादा थी। इसका फायदा उठाकर लॉयर उससे उसका काम निकलवा लेता है। ये सब रेनातो भी चुप कर देख रहा था और इसी बीच वो पेड़ से गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद मलिना लॉयर से मिलने लगती है क्योंकि अब उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था और उसे अपना खर्चा निकालने के लिए लॉयर की बात माननी पड़ती है जो उसका सारा खर्च उठाता है। पर जब इस रिश्ते के बारे में लॉयर की माँ को पता चलता है तो उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सब सुनकर लॉयर मलिना से रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद से मलिना बिल्कुल अकेली हो गई होती है और कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। उसके पति की वजह से जो उसे पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी है। अब मलिना एक दिन रात को अपने बालों को काटकर छोटा कर लेती है क्योंकि वो सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ करे ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो क्यों ना वो सच में ही बुरी बन जाए। अगले दिन मलिना टाउन में अलग रूप में आती है जिसे देखकर टाउन के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और उसे देखकर लार टपकाने लगते हैं। मलिना एक खाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आते हैं और एक आदमी उसकी लाइटर से सिगरेट जला देता है। मलिना सोचती है कि जब वो उसने अच्छे से जीना चाहा तो लोगों ने ऐसा उसे करने नहीं दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए वो भी अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रोना तो ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। ये सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रात में मलिना के घर में नजर रखता है और देखता है कि रोज रात मलिना के घर कुछ लोग आते हैं, पर मलिना के ऐसे करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज होती है और उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। मलिना अब टाउन में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। वो सेना के लोगों के साथ भी घूमने जाया करती थी। रोना तो ये सब देखकर दुखी होने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा काम करे। वो उसकी मदद तो करना चाहता था लेकिन वो बहुत छोटा है इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। एक दिन रोना तो मलिना को 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी माँ और बड़ी उम्र की महिलाएं सोचती है कि रेनातो पर भूत सवार है, इसलिए वो उसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च के पादरी के पास ले जाती है। इधर सभी महिलाएं मलिना से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके पतियों के संग उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। इसीलिए एक दिन कुछ महिलाएं होटल में घुस जाती है जहाँ पर मलिना एक आदमी के साथ होती है। वो औरतें मलिना को खींचकर रास्ते में लाती है और सब मिलकर उसके कपड़े भी फाड़ देती है। उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है और उसके बाल काट कर उसे भद्दा बना देती है और साथ के साथ उसकी बहुत इंसल्ट भी करती है। और मलिना को वो लोग यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता। मलिना के साथ जो भी हुआ उससे मलिना को बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ पर वो अब और रुककर और बेइज्जती महसूस नहीं कर सकती थी। इसीलिए मलिना शहर छोड़कर चली जाती है। रोना तो दूर से ये सब देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मलिना का पति टाउन में आता है और ये देखकर हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसका पति तो मर चुका था पर अभी भी वो जिंदा होता है। उसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका होता है। उसे देखकर यहाँ पर सभी निवासी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो मलिना को ढूंढते हुए अपने घर में आता है। तब वो अपने घर में कुछ लोगों को देखता है जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर रखा था। इन लोगों का घर युद्ध में जा चुका होता है, इसलिए वो लोग अब यहीं पर रहते हैं। फिर मलिना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी का क्या हुआ, वो कहाँ पर गई। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि जब वो नहीं था तो मलिना क्या क्या करती थी। ये सब सुनकर मलिना के पति को बहुत बुरा लगता है।
रेनातो मलिना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसका सामना करे। यहाँ रेनातो को पता होता है कि मलिना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ पर गई है, इसीलिए वो रात में मलिना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि अभी भी वो उससे प्यार करती है और वो मसीना शहर चली गई है। इसके बाद मलिना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। 1 साल के बाद मलिना अपने पति के साथ उसी टाउन में आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। वहाँ की महिलाएं देखती है कि मलिना अब और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है, पर अब भी वो अपने पति के साथ रह रही थी, जिससे अब महिलाओं को एहसास होता है कि वो अब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। मलिना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और अब वो उसके बारे में ज्यादा सम्मान से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं उसे गुड मॉर्निंग कहती है। मलिना ये सब भूलकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। फिर जब मलिना बाजार से सामान लेने के बाद अपने घर पर जा रही होती है, तब उसके बैग से कुछ ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं, तो रेनातो उन ऑरेंजेस को उठाने के लिए उसकी मदद करता है। फिर जब मलिना जाने लगती है तो वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेनातो साइकिल लेकर निकल जाता है। वो मनी मन कहता है कि समय बीत रहा है, मैंने कई लड़कियों से प्यार किया और जब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा और पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं उन्हें याद रखूंगा। लेकिन सच ये है कि एक ऐसी मात्र महिला जिसे मैं कभी नहीं भूला, वो है मलिना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर दोस्तों आपको ये मूवी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो इसी से रिलेटेड ये लेफ्ट साइड की मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।